Good morning all of you. Today is the first class of your vocab. तो आज पहली क्लास है आपकी वोकेबलरी की, जिसमें आज पहला लेसन हम जा रहे हैं स्टार्ट करने। इस पहले लेसन में पहला वर्ड है पगनीशियस। पगनीशियस का मतलब होता है क्वारल और फाइट। इसको याद करने का तरीका ये है, इसका रूट वर्ड ले सकते हैं पंगा। पगनीशियस पंगा, मेरे से पंगा मत ले वरना फाइट हो जाएगी। यानी कि आप एक दूसरे को बोल रहे हो कि हमसे पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है वरना क्वारल हो जाएगी। यानी पगनीशियस वर्ड याद करना है आपको। तो याद करने का तरीका क्या है? पगनीशियस पंगा, पंगा मतलब क्वारल। दूसरा वर्ड आपका है रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब होता है डीप रिग्रेट, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डूइंग समथिंग। कोई काम आपने ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको सॉरी फील हो रहा है। तो उसको याद करने का तरीका क्या है? मोर, रिमोर्स में है मोर। मोर जो लोग मारते हैं वो लोग रिमोर्स करते हैं। यानी जैसे आपको रिमोर्स वर्ड दिखेगा आपको मोर याद आएगा, और मोर क्या नहीं, मोर को नहीं मानना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा, हमें डीप रिग्रेट फील होगा। तो रिमोर्स वर्ड की मीनिंग है डीप रिग्रेट। ठीक है। थर्ड वर्ड है ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब होता है डेयरिंग। तो ऑडेशियस याद करने का तरीका क्या है? जो लोग ऑडी एक कार है, ऑडी कार से चलते हैं वो ऑडेशियस होते हैं। जैसे ये भाई साहब सामने है, तो वाइट वाला, इनके पास दो ऑडी गाड़ी है, तो ये डेयरिंग इंसान है। यानी ऑडेशियस मतलब डेयरिंग। जो लोग ऑडी कार से चलते हैं वो ऑडेशियस होते हैं। फोर्थ वर्ड है एट्रोपी। एट्रोपी का मतलब होता है वीकनिंग, शक्तिहीन हो जाना और डिटेरिएट हो जाना। अगर ये ट्रॉफी वर्ड आपको सीखना है या लर्न करना है तो उसका तरीका ये है, ए यानी एक, ट्रॉफ़ी, ए ट्रॉफ़ी। ए ट्रॉफ़ी ना मिलने पे वो अट्रॉफ़ी हो गई, यानी कि उसको ट्रॉफ़ी नहीं मिली तो वो वीकेंड हो गई। यानी वो याद करने का तरीका क्या है? अ ट्रॉफ़ी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है श्र्यू। ये सबसे इंटरेस्टिंग वर्ड है आप लोगों के लिए। श्र्यू का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड वुमेन। बैड टेम्पर्ड वुमेन, बच्चे सोच रहे हैं हमने ऐसा क्या कर दिया कि मैडम का डांटना शुरू हो गया। यानी श्र्यू, बैड टेम्पर्ड मैडम कैसे हो गई? श्र्यू का मतलब होता है शुरू। ठीक है। श्र्यू शुरू यानी बैड टेम्पर्ड शुरू, यानी लो गुरु हो गई शुरू। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सेबैटिकल। सेबैटिकल का मतलब होता है अब एक पीरियड ऑफ लीव फॉर स्टडीज़ और ट्रैवल। जनरली क्या होता है, हायर स्टडीज़ के लिए जो लोग जॉब में होते हैं वो सेबैटिकल लीव लेके जाते हैं। अब याद कैसे करें हम इसको? याद हम ऐसे कर सकते हैं, सबैटिकल में देखिए सब, ऐसे भी सब, बेटी बात, सब बात कल करेंगे, सब बात कल करेंगे। तो इन लोगों ने पूछा सब बात कल क्यों करेंगे? क्योंकि कल से मैं सबैटिकल पे जा रहा हूँ, यानी कल से मैं लीव पे जा रहा हूँ तो मैं फ्री रहूँगा। यानी सबैटिकल पीरियड ऑफ लीव। नेक्स्ट वर्ड है आपका साइनोसो। साइनोसो का मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इसको कैसे याद कर सकते हैं? साइनोसॉर डायनासोर, यानी कि जो साइनोसॉर है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, तो डायनासोर भी वर्षों से आकर्षण का केंद्र रहा है। नेक्स्ट वर्ड है सैडिस्टिक। सैडिस्टिक क्या होता है? सैडिस्टिक का मतलब होता है डिराइविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन, यानी दूसरे को दुख दे के खुशी मिलना, उसे कहते हैं सैडिस्टिक। याद करने का तरीका क्या है? स्टिक से मारना सैड है क्योंकि वो कष्ट देता है। सैड स्टिक, यानी स्टिक से मारना सैड है क्योंकि वो कष्ट देता है। किसको देता है? जिसको मारा जाएगा। यानी जैसे टीचर बच्चों को मारती है तो वो हो सकता है टीचर को प्लेजर दे या ना दे। जनरली बच्चे क्या सोचते हैं? टीचर टू सैडिस्टिक प्लेजर इन टॉर्मेंटिंग अस, यानी कि टीचर ने हमें डांटा, असाइनमेंट के लिए डांटा, जिसके लिए भी डांटा, वो हमको कष्ट तो दे रहा है बट टीचर के लिए वो प्लेजर है। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्डॉन। ये डॉन साहब खड़े हैं, क्यों? क्योंकि कॉर्डन का मतलब होता है बैरियर।
और इनको बैरियर लगा के पकड़ लिया गया, चारों तरफ से घेर के। तो कॉर्डन का मतलब होता है बैरियर। उसे लर्न करने का तरीका क्या है? पुलिस वालों ने डॉन की कार को कॉर्डन कर लिया, यानी कि डॉन की कार को चारों तरफ से घेर लिया बैरियर लगा के, तो डॉन पकड़ा गया। यानी कॉर्डन मतलब डॉन और कार, कॉर्डन किसकी पकड़ी गई? डॉन की, क्या लगा के? बैरियर। यानी कि कॉर्डन की मीनिंग होती है बैरियर। आज के लिए इतना बहुत है और थैंक यू सो मच।